देखो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है 18 में कि सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h और एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 दैट ऑफ द कोन एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। क्या कहा है इसने बोला है कि हाइट प्रूफ करनी है उस सिलेंडर की जिसका आपको वॉल्यूम भी मैक्सिमम प्रूफ करना है, विच कैन बी इंस्क्राइब इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। मतलब आपका जो सिलेंडर है वो एक कोन के अंदर है जिस कोन की हाइट कितनी है स्मॉल h है और उसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना आएगा अल्फा आएगा। तो आपको हाइट जो प्रूफ करनी है सिलेंडर की वो 1/3 दैट ऑफ कोन प्रूफ करनी है। मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1/3 हाइट ऑफ कोन। उसके बाद आपको मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना प्रूफ करना है 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। तो देखो एक तो हमारे पास क्या आएगा कोन है, ये हमारा कोन हो गया, ठीक है भाई। अब कोन के बारे में आपको क्या क्या गिवन है, कोन की हाइट गिवन है जो हैगी स्मॉल h और दूसरा कोन का सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है। वर्टिकल एंगल होता है ऊपर वाला, सेमी मतलब हाफ, तो ऊपर वाला हाफ एंगल आपको गिवन है ये, मतलब ये एंगल कितना हो गया अल्फा हो गया। अब इसके अंदर एक क्या हैगा सिलेंडर हैगा, तो सिलेंडर को आपने बना लिया, ये हमारा सिलेंडर हो गया, ठीक है भाई। अब सिलेंडर के बारे में आपको कुछ भी गिवन नहीं है तो हमने क्या करा, क्योंकि सिलेंडर का मुझे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मैक्सिमम करने के लिए, तो इसके रेडियस को हमने स्मॉल r और इसकी हाइट को हमने h डैश मान लिया। सपोज करो इसकी हाइट हमारी कितनी हो गई h डैश हो गई। इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो उसके बाद अब इसमें क्या आपको लेट करना है, इसमें हमने देखो क्या क्या लेट किया है। एक तो r एंड h डैश बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। उसके अलावा गिवन में क्या आएगा, आप शुरू में बैठे हो, ठीक है ना। गिवन में देखो हमारे पास क्या आएगा, एक तो अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल, एंगल ऑफ कोन और दूसरा h हाइट ऑफ कोन, ठीक है ना। ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या क्या करना है, हमें प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में हाइट ऑफ द सिलेंडर मतलब h डैश 1/3 हाइट ऑफ द कोन तो h/3। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, ठीक है। थर्ड में मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना आएगा 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। ये हमारे पास प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको ये पूरी हाइट गिवन है h और ये h डैश गिवन है, ठीक है। अगर आपको इसका इसमें रिलेशन निकालना है तो आपको ये वाला डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। तो मैंने इसको a मान लिया, इसको b c d e और ये f। अब देखो इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें ABC में, ABC में हमारे पास एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला लेंथ हमारा परपेंडिकुलर, मुझे निकालना है AB, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan अल्फा। तो देखो इन राइट ट्रायंगल ABC में BC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB इज इक्वल टू क्या है tan अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू BC अपॉन में AB। अब BC की वैल्यू कितनी है R अपॉन में AB। अब यहाँ पे AB इक्वल टू कितना आ गया, AB हमारे पास आ गया R अपॉन में tan अल्फा, मतलब कि R cot अल्फा। AB हमारे पास कितना आ गया R cot अल्फा आ गया, ठीक है। अब देखो AB प्लस का BD इज इक्वल टू AD आएगा, आपका AD इज इक्वल टू AB प्लस का BD है, तो AD की वैल्यू कितनी है हमारी H इज इक्वल टू कितना हो गया R cot अल्फा प्लस का H डैश। यहाँ से अगर हम H डैश की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी H माइनस का R cot अल्फा। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मुझे इसमें मैक्सिमम किसे करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को, तो हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
v इज इक्वल टू कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच डैश, क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल आ रहा है और इसकी हाइट कितनी है एच डैश है। अब एच डैश की वैल्यू बाई इक्वेशन 1 ये पुट कर दो, तो बाई इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच डैश की जगह पे h माइनस आर कॉट एल्फा, ये आ गया पाई आर स्क्वायर एच माइनस का आर क्यूब कॉट एल्फा, हमने आर स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करा दी। अब हम लोग इसका डायरेक्टली कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू आर में, क्योंकि एच हमारा गिवन कांस्टेंट है और अल्फा भी हमारा गिवन है तो कांस्टेंट है, तो dv अपॉन में dr इज इक्वल टू आ गया पाई बाहर आर स्क्वायर का 2r h कांस्टेंट माइनस आर क्यूब का 3r स्क्वायर और कॉट एल्फा कांस्टेंट। इसको इक्वेशन मान लिया सेकंड, क्योंकि अब इसका डबल डेरिवेटिव करना होगा और फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग जीरो पुट करते हैं, तो जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा पाई 2rh माइनस का 3r स्क्वायर कॉट एल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2rh इज इक्वल टू 3r स्क्वायर कॉट एल्फा, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से r इक्वल टू कितना आ गया 2h अपॉन में 3 कॉट एल्फा। मैंने r की वैल्यू इसलिए निकाली है ना क्योंकि मुझे h प्रूफ करना है, h/3 h डैश प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये r की वैल्यू हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1 में। आप इसको इन इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या आएगा h डैश इज इक्वल टू h माइनस r की जगह पे 2h अपॉन में 3 कॉट एल्फा और यहाँ पे कॉट एल्फा, इससे कैंसिल आउट हो गया, इस कैंसिल हो गया तो h डैश इज इक्वल टू क्या आएगा h/3। ये आपका पहला प्रूफ हो गया कि हाइट ऑफ द कोन इज सिलेंडर इज 1/3 हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है ना, उस कोन। अब इसके बाद क्या करना है आपको, h डैश आ गया, अब इसका वॉल्यूम हम मैक्सिमम प्रूफ कर देते हैं। इसका डेरिवेटिव करो, देखो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू r इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या आएगा यहाँ पे डी स्क्वायर वी अपॉन में डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे 2h बाहर r का 1 माइनस का 3 बार r स्क्वायर का 2r इंटू में कॉट एल्फा, यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दो पाई 2h माइनस का 6, r की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 2h अपॉन में 3 कॉट एल्फा इंटू में कॉट एल्फा, यह आ गया पाई 2h माइनस का, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 से आ गया 2 माइनस का 4h, ये हो गया माइनस का 2 पाई h लेस देन 0। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज कितना हो गया मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है इसका मैक्सिमम वॉल्यूम, वो क्या प्रूफ करना है 4/27। तो हम अपने मैक्सिमम वॉल्यूम में मतलब वॉल्यूम के अंदर हम लोग क्या करेंगे r की और h डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। r की वैल्यू कितनी है हमारी 2h अपॉन में 3 कॉट एल्फा और h डैश की वैल्यू हमारी आई थी h/3। आप ये दोनों वैल्यू पुट करोगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच डैश, यहाँ पे पाई आर की जगह पे और 2h अपॉन में 3 कॉट एल्फा का स्क्वायर और h डैश h/3, यह आ गया पाई 4h स्क्वायर अपॉन में 9 कॉट स्क्वायर एल्फा h/3, ये हो गया 4/27 पाई h क्यूब, कॉट ऊपर जाके हो गया tan स्क्वायर एल्फा। ये हमारा आ गया मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो हमारा थर्ड प्रूफ हो गया। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है।